तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे 12th इंटर के जो आपका परीक्षा होने वाला है 2023 में, उसके हिंदी के 100 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए 100 मार्क्स का जितना भी आपका हिंदी का होगा उसके 100 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी ऐसे डील करेंगे जो कि 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। ध्यान से और पूरा देखिएगा वीडियो को। स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोग आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एकदम गजब का क्वेश्चन है। आज का क्वालिटी भी थोड़ा क्वेश्चन का बढ़िया दिया हो ताकि जितने स्टूडेंट हो ना एकदम क्वालिटी बिल्कुल भी कसर ना रहे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। आज क्वेश्चन का क्वालिटी एकदम मस्त है, तो 240 में भी आराम से देख सकते हो। देखिए बात हो रही है क्या, भूषण की बात हो रही है और भूषण जी की कविता कौन सी है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर लगाइए, भूषण जी की कविता कौन सी है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। जितने स्टूडेंट हैं पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए और एग्जाम का जुनून होना चाहिए। और आप सभी छात्र के अंदर जो है वह जुनून अंदर में, आपके जोश और जुनून अंदर में है। तो फटाफट आप लोग आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जोश और जुनून बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम लगातार लगन के साथ मेहनत करना और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको गारंटी देते हैं आपके एग्जाम में 60 के 60 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करना। ये नहीं कि आप लोग आज मेहनत करो, आधे अधूरे क्लास देखो और फिर बोलना कि सर जी हमने तो मेहनत पूरा किया। ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करना, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन करवाओ एक एक क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन दे स्क्रीन पे, सबसे पहले जवाब आपका आना चाहिए। इस तरह आपको तैयारी करना एंड उसके बाद आपके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। उस तरह आपका तैयारी का लेवल हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको यही जोश यही जुनून को एकदम कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि आपको आधे अधूरे क्लास करोगे और बोलोगे सर जी एग्जाम में तो आग लगाना है, तो कैसे आग लगेगा ना। तो आग तभी लगेगा, आग लगाने का मतलब है एकदम क्वेश्चन का जवाब देना। ये नहीं कि एग्जाम में आग ही लगा देना ना, समझ गए। तो आग तभी लगेगा एग्जाम में तभी भौकाल मचा सकते हो जब आप लोग कंटिन्यू लगातार मेहनत करोगे। क्योंकि होता है ना, करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान और रसरी आवत आवत सर पर पड़त निशान। लगातार मेहनत से क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कुआं पर भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह आपको भी मेहनत करना है, आपको भी निशान छोड़ देना, अपना रिजल्ट बनाकर एकदम ऐसा निशान छोड़ना है कि किसी ने सोची ना होगी, है ना। चलिए अब आंसर लगाना शुरू कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, अब आंसर दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देख लेते हैं सभी बच्चे का चैट, बिल्कुल आंसर भी आ रहा है, बहुत सुंदर। ओके, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। बात है भूषण जी की जो कविता जो है पूछा जा रहा है कौन सी है, तो कविता के लेखक भूषण जी है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे ए लगा दिए उनका बिल्कुल ही गजब का आंसर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कमल जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन लड़ेगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही कमल की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर रहा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 3 देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है। और ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक नहीं भी पढ़े तो आज का क्लास पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक भी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी सारा क्वेश्चन है। ध्यान देगा, चतुर्भुज में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। क्वेश्चन बैंक से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए चतुर्भुज की बात हो रही है, चतुर्भुज पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा। ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है क्या, मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है, कैसे कवि है। प्रेम मार्गी कवि है, ज्ञान मार्गी कवि है, कृष्ण मार्गी कवि है, या इनमें से कोई नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है कैसे कवि हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा तो सभी बच्चे आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये प्रेम मार्गी कवि हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए। यहां पर बात हो रही क्या, भगत सिंह जी की बात हो रही है और इनके पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही भगत सिंह जी की बात हो रही है और इनके पिता और चाचा की बात हो रही है। किसके सहयोगी थे? इनके पिता और चाचा जो सहयोगी थे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में यहां पर अच्छा देखिए बात हुई है कायर जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहादुर होगा, शक्तिशाली होगा, पहलवान होगा या अखड़िया होगा। चलिए आंसर लगाओ। याद रखना वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सभी बच्चे एकदम दबा के कर दीजिए फटाफट। चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कायर जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होता है? तो कायर की बात हो रही है तो कायर का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। कायर का क्या होगा? कायर है, अगर मान लीजिए कोई कायर है इसका मतलब क्या है? कायर है उसका पूछा जा रहा है विलोम क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर लगाते हैं और सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक बटन ही नहीं दबाए। देखो ईमानदारी से पढ़ना, आपको बार बार बताते हैं ईमानदारी से पढ़ोगे तो पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा ना। ईमानदारी से तैयारी करना है, पूरे जोश जुनून के साथ मेहनत करना है और एग्जाम में जाकर एकदम भौकाल मचा के आना है। ठीक है, चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर लगाओ। चलिए यहां पर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बात हो रही कायर है, इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। चिरीमार की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष या द्वंद? चिरीमार का मतलब क्या है? अगर कोई चिड़ी से मारेगा उसे चिरीमार कहलाएगा। से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। यह आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? काफी गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलोगे से सुंदर का तो क्या होगा? मनोहर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न है। राजेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। राजेंद्र जो शब्द है यहां पर पूछा जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजेंद्र, यानी राज प्लस क्या हो गया? राज प्लस इंद्र, यानी राजेंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? और क्या ध्यान दीजिएगा, बात हो रही राजेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? राजेंद्र की बात हो रही है, राज प्लस इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 नंबर प्रश्न है क्या? बहुत ही खास क्वेश्चन है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? आप देखो देखते हुए बहुत ज्यादा बोलता होगा उसे एक शब्द में वचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचाल कहा जाता है। आंसर ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? आजन्म जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? आजन्म की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जा रहा है समास कौन होगा? तो देखो आजन्म जिसकी शुरुआत किससे हो? आ से हो, पे से हो, भर से हो, ये सभी के सभी आपका कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 12 पूछा जा रहा है क्या? सिपाही की मां जो है नामांकित में कौन है? चलिए आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। तो सिपाही की मां जो है नामांकित में आपका होगा ना बिशनी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 13 देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है? त्रिश के रचनाकार कौन है? गजब का क्वेश्चन है। त्रिश की बात हो रही है और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? तो त्रिश की बात हो रही है, उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 14 देखिए, बात हो रही क्या? चक्रपाणी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? अब आंसर लगाओ। चलिए आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चक्रपाणी की बात हो रही, इसमें पूछा जाए कौन सा समास होगा? तो चक्रपाणी आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 15 देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? प्राधि में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब पूछा जाए प्राधि की बात हो रही है और यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? प्राधि में आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए गजब का आप लोगों का आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 16 देखिए, बात हो रही क्या? हाथ पैर में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या होगा? हाथ पैर की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन
सा समास होगा, ये आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जब भी आपको क्या देखिए वियोजक चिन्ह देखिए वो आपका द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 17 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दाने दाने को तरसना जो मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हो कब कब ये प्रश्न पूछा, 2010 में भी ये पूछा गया है। चलिए आंसर लगाओ। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है, भूखमरी की स्थिति उसी को कहते हैं दाने दाने को तरसना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 18 देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फणीश्वर नाथ रेणु की जो है पूछा जाए कौन सी रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सी रचना है, तो याद रखना महिला आंचर। महिला आंचर के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, आस्तिक जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बहुत ही खास क्वेश्चन है धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आस्तिक की बात हो रही है, किसकी बोलोगे सर, प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है आस्तिक जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है क्या होता है, तो आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, अब आस्तिक नास्तिक का मतलब क्या हो, देखो आप लोग एक OMG आप लोग एक फिल्म देखो, ओ माय गॉड फिल्म देखे होंगे, वहां पर जब देखते होंगे कुछ अगर भगवान का उल्लंघन किया जाता था उस टाइम बोला जाता कि ये बालक जो है ना, नास्तिक है या आस्तिक है। याद आया होगा, अगर आप लोग जो फिल्म देखेंगे उनको पता हो गया। तो अगर आस्तिक रहेगा और विपरीतार्थक शब्द पूछा जाए तो नास्तिक हो गया। अब आस्तिक मतलब क्या हो गया, जो ईश्वर पे भरोसा करता है, नास्तिक जो भरोसा नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 20 पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर साहनी ने जो है पूछा किस विषय से MA किया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। 2010 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आंसर लगाओ, बहुत सुंदर आंसर लगाओ। 20 का जो भी छात्र ऑप्शन का बी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखो रघुवीर साहनी जी की बात हो रही है, इन्होंने किस विषय से जो MA किए, अंग्रेजी सब्जेक्ट से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 21 नंबर प्रश्न है। देखिए बात हो रही क्या, किस कवि का मूल नाम जो है वैद्यनाथ जो है मिश्र है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। वैद्यनाथ की बात हो रही है, किनका जो है मूल नाम क्या होगा, वैद्यनाथ जी की बात हो रही है, मूल नाम क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया वैद्यनाथ जी का मूल नाम था नागार्जुन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 नंबर प्रश्न है, छात्रों के जो रहने का जो स्थान है क्या कहलाता है। अब जहां छात्र रहते हैं वहां जो उस स्थान को कहलाता है छात्रावास कहलाता है। आंसर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, किस रचनाकार की पंक्तियां नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष में वहां पर जो है झूलती हुई जो है जूही की माला है। लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये किनकी है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो कि अर्धनारीश्वर के भी लेखक है। ओके, और ये अर्धनारीश्वर चैप्टर जो उसी से ये लाइन लिया गया है, नारी से ही आपको पता चल गया अर्धनारीश्वर, ठीक है। और अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, 1908 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु की बात की जाए तो 1974 में। ये किस राज्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, बिहार राज्य से, जिला बेगूसराय, गांव सिमरिया, और इनको किस नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 24 नंबर प्रश्न है क्या, तपोवन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। गेस्ट क्वेश्चन आपका जो सेंटअप होने वाला है 11 अक्टूबर में, उसके लिए गेस्ट क्वेश्चन है, और आपकी जो एनुअल एग्जाम होने वाला 2023 में उसके लिए भी खास है। बताओ तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। तपोबल की बात हो रही है, इसका संधि विच्छेद होगा तपह प्लस बल। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 नंबर प्रश्न है, उपवन में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बताओ उपवन में क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या, प्रेमचंद की कौन सी रचना है, शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की मां या मेरी वियतनाम यात्रा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी 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 आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाइए फटाफट। हम सभी स्टूडेंट का चैट पे नजर दिए हुए, देखते कौन बच्चे आज के सेशन में कमाल करते हैं। प्रेमचंद की कौन सी रचना की बात हो रही है, तो पूस की रात जो ये किनकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, सब्ज बाग जो है दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी जो है कैसे कवि माने जाते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ,
चलिए देखिए, बात हो रही तुलसीदास जी की, बात हो रही कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी कवि, छायावादी कवि या अलगाववादी कवि माने जाते हैं या सामान्यवादी कवि माने जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये अलगाववादी कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न है, ओ सदनीरा जो है इसके लेखक कौन है। बहुत बढ़िया गेस क्वेश्चन है आपका सेंटअप के लिए भी और आपका जो 2023 में एनुअल होने वाला उसके लिए भी खास है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है और अगर न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास करना है और एग्जाम में कमाल करना है। देखिए बात हो रही है ओ सदनीरा की, बात हो रही है। ओ सदनीरा जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, इसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, ओ सदनीरा जो शीर्षक जो है इसका संबंध जो है किस विद्या से है। यह आपका उपन्यास है या कहानी है या आपका निबंध है या नाटक है। देखिए बात हो रही ओ सदनीरा की, बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है ये जो शीर्षक जो है इसका संबंध किस विद्या से है। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर देते हैं। फटाफट आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ आंसर दीजिए क्योंकि आपके अंदर वो जोश और वो जुनून दिख रहा है और एग्जाम में जाकर आप लोग जो है ना एकदम भौकाल मचा के आओगे। क्या गजब का आप लोग जो है ना, क्या गजब का आपके अंदर वो जोश दिख रहा है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। देखिए बात रही ओ सदनीरा जो शीर्षक जो है इसका जो संबंध जो है किस विद्या से, कौन से विद्या से इसका संबंध है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है तो इसका संबंध की बात हो रही है और इसका संबंध जो है ओ सदनीरा आपका क्या निबंध है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गजब, आप लोगों ने तो दिल खुश करते थे तो अपना आंसर देकर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है। तो जहां पहुंचना कठिन है पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, वो आपका दुर्गम कहलाता है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में प्रश्न है, प्रकाशित जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रकाशित की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है क्या इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रकाशित में आपका क्या अंतिम शब्द इत आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 है, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोग से नाक कटाना की बात हो रही है, अपमानित होना। ऑप्शन क्या होगा, नाक कटाना यानी अपमानित होना। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके चलिए 28 का लिख रहा है स्टूडेंट, क्या 28 का डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास जी की बात हो रही है, ठीक है ना। आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा, तुलसीदास जी की बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 34 देखिए, 33 हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34 में प्रश्न क्या है ना, बातचीत क्या है। बातचीत आपका निबंध है। अब इसके निबंधकार कौन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट जी जो है इनका जन्म कब हुआ, एग्जाम में जन्म मृत्यु से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग मेरे साथ साथ चैट कीजिए, इनका जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु जो हुई थी, यह मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914, ठीक है। 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 35 है, सज्जन में पूछा सज्जन का संधि विच्छेद क्या हुआ। सज्जन की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 35 में प्रश्न सज्जन यानी सत प्लस जन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आज के सेशन में जो है ना, आज के सेशन का जो स्टूडेंट है ना, बहुत ही बढ़िया आंसर लगा रहे, एकदम कमाल कर दिए। वाह क्या बात है, आप लोगों का आंसर देखकर तो एकदम मजा ही आ गया। गजब का आंसर, दिल खुश कर देते हो। आप इतना मस्त आंसर देते हो तो मेरा मन गदगद हो जाता आपका आंसर देखकर। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में प्रश्न है, जिसने क्या यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। अब देखो जो यश प्राप्त करता है ना उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है पता है, उसे यशस्वी कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे महाभारत या रामायण, ठीक है, महाभारत या रामायण में आप लोग देखे होंगे जब कोई शादीशुदा अगर कोई ब्राह्मण को पैर मतलब प्रणाम करते तो उसे कहते हैं यशस्वी भव, सुने होंगे। यानी जिसने क्या यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द कहा जाता है यशस्वी। बात आ गई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 37 नंबर प्रश्न क्या है, पुत्र वियोग में पूछा जाए, माँ ने जो किसके भय से अपने लाल को जो है गोद से नहीं उतारा था।
मिट्टी लगने के वजह से, या कीड़ों के वजह से, या ठंड के वजह से, या गिरने के वजह से। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। क्या बात है, आज के सेशन में सभी बच्चे पूरे जोश और जुनून में दिख रहे हैं और एकदम कमाल कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ठंड के वजह से। जाहिर सी बात है, सभी का अपना पुत्र क्या लगता है, एकदम प्यारा तो लगता ही है, जाहिर सी बात है। तो वही बात यहां पर बात हो रही, पुत्र वियोग में जो है मां ने पूछा जा रहा है किसके वजह से अपने लाल को गोद से नहीं होता था, ठंड की वजह से, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें पुत्र वियोग जो है इसके लेखक कौन है, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी वह कार दुर्घटना में हुई थी, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है क्या बरप्पन में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द। देखो बरप्पन की बात हो रही है और अंतिम शब्द क्या अपन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 नंबर प्रश्न है क्या सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होगा, सदाचार की बात हो रही है, सदा, सदा यानी सत हो जाएगा, आचार है यानी आचार यानी सदाचार, ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है क्या कौन सी कहानी जो है, कौन सी कहानी की बात हो रही है जो चंद्रदत्त शर्मा द्वारा जो है गुलेरी द्वारा नहीं है, मतलब इनका नहीं लिखा हुआ है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सी नहीं लिखी है, तो ये आपका त्रिश बिल्कुल भी नहीं लिखी है, आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सभी के सभी आपका कहानी है। और त्रिश जो है ये श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी नहीं है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा कितनी कहानियां टोटल लिखी गई, तो 3 कहानियां लिखी गई, प्रमुख 3 है, जिसमें से पहला हो गया आपका उसने कहा था, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, उसने कहा था, और दूसरा हो गया आपका बुद्धू का कांटा, गाना भी सुने होंगे, कांटा लगा ओई मां, यहीं से इस तरह याद रख लेना। तीसरा हो गया आपका सुखमय जीवन। ये सभी के रचनाकार कौन है, श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं, और ये सभी की सभी अगर विद्या की बात की जाए ये क्या है, आपका कहानी है। ओके चलिए बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात की 41 में प्रश्न देखिए, बात हो रही है नीलांबर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, नीलांबर की बात हो रही है और समास पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, बोलो सर नीलांबर की बात हो रही है और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, समास पूछा जा रहा है। तो नीलांबर आपका क्या, नीला है अंबर, है ना, नीला है जो अंबर उसे नीलांबर कहलाता है, तो है जो का जैसे ही लोप होगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से कौन से कवि जो है निरक्षर थे, निरक्षर की बात हो रही है, तो बोलोगे से निरक्षर की अगर बात हो रही है ये कौन से कवि थे, कबीरदास जो थे वो निरक्षर थे, तो ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 43 नंबर प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, महेश की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है क्या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महेश, महेश यानी महा प्लस क्या होगा ईस यानी महेश। ऑप्शन देखो कहां दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर सी में दिख रहा है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, महेश का क्या होगा महा प्लस ईस। 43 का जो बच्चे ऑप्शन सी लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 में प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए होता है ना कि गाल बजाना, इसका मतलब हुआ डिंग हाँकना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो गया डिंग हाँकना, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 45 मिनट प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, ये क्वेश्चन काफी खास है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा, तो मीरा जी की बात हो रही है और अपने प्रियतम इन्होंने जो कृष्ण को माना है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 46 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात हो रही है और इनकी जो कविता जो है पुत्र वियोग, जस्ट हमने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में ही बताया था, पुत्र वियोग, ध्यान देगा, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना। ओके, और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई थी या कैसे हुई थी, इनकी मृत्यु कार दुर्घटना हुई, कार एक्सीडेंट में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 47 है, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है। अब जहां सेना रहती है वह आपका जो है छबनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 48 है, कमल नयन में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। कमल नयन की बात हो रही है, कमल नयन का मतलब क्या है, कमल है जो नयन, है जो नयन उसे कमल नयन कहलाता है, ये आपका क्या हो गया कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 49 में प्रश्न है, आलसी जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बताइए आलसी का क्या होता है, आलसी का विलोम होता है परिश्रमी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 50 में प्रश्न है, अधिनायक जो है शीर्षक कविता, इसके कवि कौन है, रघुवीर साय है
या ज्ञानेंद्र पति हैं, या शमशेर बहादुर सिंह हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, इसके बाद 10 क्वेश्चन ही बचेगा, है ना, क्योंकि टोटल आपको 60 ही क्वेश्चन करवाएंगे। धीरे धीरे करके आपका क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। बताओ अधिनायक शीर्षक जो कविता है, इसके कवि पूछो जरा कौन है। इसके कवि रघुवीर साय जी हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर प्रश्न देखिए, दिल छोटा करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है। दिल छोटा करना यानी हतोत्साहित होना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 52 है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहलाता है। देखो जो जीवन का आघात पहुंचाने वाला होता है ना, वो पूछा है उसे क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं। बताओ उसे क्या कहते हैं, बोलोगे सर उसे तो संघाती कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 में प्रश्न है, जो वस्तु का वहन करता है डैश कहलाता है। ये क्वेश्चन है आपके सेंटअप के लिए भी और साथ ही आपके 2023 एनुअल के लिए भी। चलिए आंसर लगाओ, जो वस्तु का वहन करता है पूछा जा रहा है कहलाता है, लेकिन क्या कहलाता है, वो आपका वाहक कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 54 नंबर प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। गेस क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। कन्या का जो दान करता है वो कन्यादान कहलाता है, तो काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 55 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही है गुणदोष में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। गुणदोष की बात हो रही है और गुणदोष आपका किसके बीच में क्या दिख रहा है, वियोजक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर देखिए। और जब भी वियोजक चिन्ह देखिए आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, याद रखना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। और आप लोगों ने तो आज का सेशन पूरा एंड तक देख लिया, तो मतलब गजब की तैयारी हो रही है ना। चलिए बस अब 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। और याद रखना डेली क्लास कीजिएगा, तभी तैयारी एकदम और जबरदस्त लेवल की होगी। जैसे अभी तक तो बढ़िया आप लोगों का आंसर दिए, इसी लेवल को आपको जो देखो जिस लेवल का अभी तक आपका तैयारी है, इसी लेवल का अगर आप लोग डेली अगर तैयारी करते रहते हो डेली, कल आपका जो फिर सब्जेक्ट हो जाएगा 9 PM में, वो आपका इंग्लिश का क्लास होगा। और कंटिन्यू अगर मेहनत करते रहिएगा, उसके बाद इतना बढ़िया तैयारी हो जाएगा, आप लोग खुद ही बोलोगे वाह, इतने साल हमने एकदम मिस किया, लेकिन आखिरी समय में हमने जो मेहनत किया है ना, उसके बाद जो गजब की तैयारी हो गई है ना, आप कुछ खुद ही भरोसा नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो लास्ट का जो मेहनत होता है, यही काम का मेहनत होता है। पूरे साल आपने क्या पढ़ाई किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जो लास्ट में जो मेहनत करता है उन्हीं का मेहनत सक्सेस होता है। इसलिए लास्ट वाला अभी का जो मेहनत है यही आपको काम देगा, ठीक है। ओके चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और व्हाट्सएप टेलीग्राम में सभी बच्चे जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, यहाँ पर काफी खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पीताम्बर में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। पीताम्बर की बात हो रही है और पीताम्बर आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेली क्लास जो होती है वो रात्रि 9 बजे से होती है। जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, डेली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डेली 9 PM से क्लास होती है। देखिए बात हो रही राजा रंक जो 21 समास का उदाहरण है। राजा रंक की बात हो रही कौन से समास का उदाहरण है, तो राजा और रंक के बीच में आपको वियोजक चिन्ह दिख रहा है, और जैसे आपको वियोजक चिन्ह दिखे आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर प्रश्न है, गजानन जो 21 समास का उदाहरण है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ।